हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के थर्ड चैप्टर की। करेज क्या होता है? हिम्मत। करेज यानी हिम्मत, जो हम दिखाते हैं, जो बहादुरी दिखाते हैं। उसके ऊपर ये टॉपिक है। इंस्पायरिंग करने के लिए ये टॉपिक है। बड़ा ही अलग तरीके का लेसन है। इट इज बेसिकली अ फैक्ट फाइल, जो और विंग्स ऑफ का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि पंख। और यहाँ पर वो इसीलिए है क्योंकि हम हमारे इंडियन एयरफोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके। एक कंट्री में जो डिफेंस सिस्टम होता है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जो एयरफोर्स है, दैट इज, उसके बेस पे आज हम पूरा टॉपिक करने वाले हैं। और उनमें जो एक सबसे अब तक के बहुत ही वन एंड ओनली महान लीडर रह चुके हैं, जिन्हें हम एयर चीफ मार्शल कहते हैं। इट इज द हाईएस्ट पोजीशन और वो सिर्फ इनको ही मिली है। उनके बारे में हम पूरा फैक्ट फाइल है, बेसिकली पूरा चैप्टर। इट इज इन द फॉर्मेट के उनकी पूरी इंफॉर्मेशन है। आपको एक अगर किसी पर्सन का डिस्क्रिप्शन करना होगा, उनकी लाइफ का डिस्क्रिप्शन करना होगा, उनके अचीवमेंट्स का डिस्क्रिप्शन करना होगा इन ऐसे फॉर्मेट, तो वो कैसे करना चाहिए। ये चैप्टर उस चीज का एक फॉर्मेट है कि कैसे आप वो डिस्क्राइब कर सकते हो। उनके बारे में हमारे वन एंड ओनली सबसे पहले एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह जी, ओके, उनके बारे में है। लेट्स जस्ट क्विकली लेट मी शेयर द टेक्स्ट बुक एंड स्टार्ट द चैप्टर। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दिस इज द टेक्स्ट बुक एज यू कैन सी। एंड यस, ऑन विंग्स ऑफ करेज यानी कि मेरे हिम्मत के पंखों पे उड़ना, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। ओके, बहुत ही प्यारा सा टाइटल दिया है ये लोग ने। लेट्स, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एयरफोर्स मार्शल, एयर चीफ मार्शल, यानी कि सबसे बड़ा पोजीशन है। वो पोजीशन मिला था इनको। एंड ये पहले है और आखिरी वही है। एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द 5 स्टार पोजीशन इन आर्मी में जो फील्ड मार्शल होता है। ओके, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। आर्मी में जो हाईएस्ट रैंक होता है, 5 स्टार वाला रैंक जो होता है, वो लेवल का रैंक होता है इन टर्म्स ऑफ एयरफोर्स। ओके, ये चीज यहाँ पर उनके बारे में पूरी डिटेल है। यहाँ पे पहले कुछ चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स बहुत आने वाले हैं फिर से। वो टेक्निकल वर्ड्स का आपको अगर रैंक, मैं सोच रहा हूँ आपको पहले रैंक्स बता दूं पहले, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। इट्स लाइक एयर चीफ मार्शल होता है, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। ओके, फिर एयर मार्शल उसके नीचे होता है, एयर मार्शल। उनके नीचे आता है एयर वाइस मार्शल, वाइस, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस, एयर वाइस मार्शल। ओके, फिर एयर कॉमोडोर, एयर कॉमोडोर, एयर कॉमोडोर। ये सारे पोजीशंस है, ये सारे रैंक है। जैसे कि अगर आप टीचिंग फील्ड में हो तो आप जैसे इंटर्नशिप टीचर बने, फिर आप सब्स्टिट्यूट टीचर बने, फिर आप मेन सब्जेक्ट टीचर बने, फिर आप क्लास टीचर बनो, फिर आप सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो सुपरवाइजर बनोगे। वैसे करके जो आप अलग अलग पोजीशन पाओगे, दैट इज द पोजीशन, रैंक है ये सारे एयरफोर्स के अंदर। फिर आता है ग्रुप कैप्टन, विच इज इक्विवेलेंट टू नेवी के कैप्टन जो होते हैं, उससे इक्विवेलेंट का पोजीशन होता है इन टर्म्स ऑफ एयरफोर्स, ग्रुप कैप्टन। फिर होता है विंग कमांडर, विंग कमांडर। ओके, ये सारे टाइटल्स है। स्क्वाड्रॉन लीडर, स्क्वाड्रॉन यानी कि एक प्लाटून दी जाती है पूरी संभालने के लिए, उनके लीडर, स्क्वाड्रॉन लीडर। फिर है नीचे फ्लाइंग या फ्लाइट, फ्लाइट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। एंड स्टार्टिंग होती है फ्लाइंग ऑफिसर से, कोई भी स्टार्ट करता है फ्लाइंग ऑफिसर से। ओके, सो दीज आर द रैंक्स। ये सारे रैंक लिखे हैं मैंने। यस, सो दीज आर ऑल द रैंक्स जो एक एयरफोर्स में, एक, जैसे कि अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहोगे तो आप स्टार्ट करोगे नीचे से, दैट इज फ्लाइंग ऑफिसर स्टार्ट करोगे। उसके बाद आप उसमें जैसे बेहतरीन वर्क करते जाओगे, एग्जाम्स देते जाओगे, इंटरनल एग्जाम्स होती है और पढ़ाई करनी होती है। ओके, बेटर परफॉर्म करते जाओगे, आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा। फिर आपको
आपकी लीडरशिप वगैरह अच्छी होगी, आप और एग्जाम दोगे और बेटर परफॉर्म करोगे, आपको स्क्वाड्रन लीडर, एक स्क्वाड दिया जाएगा, उसका लीडर बना दिया जाएगा। उसके बाद विंग कमांडर, उससे ऊपर की पोस्ट हो जाएगी एक, जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्क्वाड्स का हम लोग स्क्वाड्रन लीडर्स को अंडर रखेंगे। तो ये ऊपर ऊपर जाते जा रहा है। फिर ग्रुप कैप्टन, फिर एयर कॉमोडोर, फिर एयर वाइस मार्शल, फिर एयर मार्शल और लास्ट में एयर चीफ मार्शल। ओके, सो एयर चीफ मार्शल एक जो पोजीशन है, ये सबसे पहले सबको नहीं मिलती, ये पोजीशन हाईएस्ट पोजीशन है जो सिर्फ अर्जन सिंह जी को मिली है अभी तक। ओके, एंड ये पोजीशन इज मोस्टली गिवन आफ्टर अ पर्सन इज परफॉर्म्ड इन सम ऑफ द वॉर, और यू नो ऐसी कोई चीज कर दी है, तो आफ्टर उनके काइंड ऑफ रिटायरमेंट टाइम जब आ जाता है, उस टाइम पे ये एज अ अवार्ड दिया जाता है कि उनको रिस्पेक्ट करने के लिए कि वो उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया हुआ है। ओके, सो एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह के बारे में लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, so Air Force Marshal Arjun Singh, an icon of India's military history, will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War. Indo-Pak यानी इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर। ओके, सो 47 के टाइम भी थे, जो वॉर हुआ था तभी भी थे, और 65 में इन्होंने बड़ा रोल निभाया था। ओके, सो यहाँ पर पहले पेज पे आपको कॉमन सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एंड एक ओवरऑल पिक्चर दिया हुआ है, और जिसके अंदर आपको उनके बारे में जो दूसरे लोगों ने उनके बारे में जो तारीफ की है या उनके बेहतरीन काम के बारे में तारीफ की है, उनके कोटेशंस दिए हुए, एग्जैक्ट वर्ड्स दिए हुए, कोटेशन यानी उनके एग्जैक्ट वर्ड्स दिए हुए हैं। उसके बाद डिटेल में पूरा हम अर्जन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर बताया कि आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स, कॉमन सेंस है आईएफ। अब यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स आने वाले हैं, सो इसीलिए मैंने साइड में पहले लिख दिए है कि आपको ये समझ जाए कि ये क्या होगा। ओके, सो आईएएफ दैट इज इंडियन एयरफोर्स। पहले तो इंडिया पाकिस्तान वॉर में इन्होंने जो रोल निभाया था, उसके लिए सबसे ज्यादा ये वॉर हीरो माने जाते हैं। वी रिमेंबर हिम फॉर दैट। सबसे इंपॉर्टेंट, द ओनली ऑफिसर टू अटेंड द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल, द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मीज 5-star medal of field marshal. Singh was fearless, exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircraft. तो ये बात मैं देखो आपको पहले ही मैंने बता दी थी ताकि ये लाइन आपको तुरंत समझ जाए। ठीक है, तो ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गए जो कि मार्शल पोजीशंस होती है। ओके, एंड ये आर्मी के 5-star वाले से इक्विवेलेंट होती है, फील्ड मार्शल वालों से इक्विवेलेंट की पोस्ट होती है। ओके, एंड देखिए करेज यानी कि क्या होता है, डरना नहीं, राइट। तो फियरलेस डिस्क्राइब किया गया उनको, फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट यानी बहुत बेहतरीन पायलट थे। इन्होंने 60 से ज्यादा अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट हैंडल किए हैं। ओके, जिसमें सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट थे, दो टू उसमें विंग्स होते थे, 2 सेट ऑफ विंग्स होते थे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो वैसे इतने पुराने स्टाइल से लेके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इन्होंने एयरक्राफ्ट चलाए हुए हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air force globally and the 4th biggest in the world. तो इनका बहुत बड़ा हाथ है कि इन्होंने जो हमारा इंडियन एयरफोर्स आज जिस मुकाम पे पहुंच गया है, जितना आज केपेबल, जितना पावरफुल आज बन चुका है वर्ल्ड के लेवल पे, उसमें इनका मेजर रोल रहा है उनको इंडियन एयरफोर्स को ऊपर तक लाने में। His contribution to the Indian Air Force, अभी देखो कोटेशन मार्क चालू हो गया है, इट मींस किसी ने इनके बारे में ये बात बोली है। His contribution to the Indian Air Force is monumental to the least. The IAF grew with him. He was the epitome of military leadership in classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. Former Vice Chief of IAF Kapil Kak said. So जो वाइस चीफ रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने इनके बारे में, अर्जन सिंह के बारे में ये बात बोली है कि इनसे बेटर, इनसे बेहतरीन लीडर कोई हो नहीं सकता था। ये एक एग्जाम्पल है बेस्ट परफेक्ट चीज का, परफेक्शन का ये एग्जाम्पल है, एपिटॉम जिसे कहते हैं। और इन्होंने जितना इंपॉर्टेंटली इतना योगदान दिया है इंडियन एयरफोर्स के लिए कि वो उसके साथ जैसे जैसे वो ग्रो हो रहे थे, वो साथ में इंडियन एयरफोर्स को साथ में उसके साथ वो भी ग्रो होते जा रहे थे। तो ये इसीलिए ऐसा बोला गया है क्योंकि ये हमारे यहाँ पे अर्जन सिंह जी ब्रिटिश इंडिया के टाइम से है हमारे यहाँ,
इनका जन्म 1911 में हुआ था। तो ब्रिटिश इंडिया के अंडर ये पहले तो एयरफोर्स में ज्वाइन हुए थे, ब्रिटिश इंडिया के अंडर। तो पहले तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 भी वॉर लड़ी है, इन्होंने इंडिपेंडेंस वॉर 1947-48 का भी इंडो पाक वॉर लड़ा है, ओके। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस फिर वो इंडिया के इंडिपेंडेंस मिल गया तो ब्रिटिश तो चले गए, फिर इंडिया के हिसाब से वो मेन लीडर रहे। तो ये इतने 19 इयर्स की, 19 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था अंडर ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश थे यहाँ पे तभी से वो है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ इंडियन एयरफोर्स का, ये भी साथ में हुए, तो ये साथ में ही ग्रो हुए हैं, ऐसा कपिल जी का कहना है, जो फॉर्मर वाइस चीफ रह चुके हैं पहले के। Now, Singh was honored with the rank of Marshal on the Republic Day in 2002. तो Republic Day 26 जैन जो है 2002 में इनको मार्शल का पोजीशन दिया गया था, ऑनर किया गया था उनको। हरमुशी फ्रामजी जमशेदजी, मानेकशॉ and K.M. Karyaba were the only two army generals honored with the rank of field marshal. तो ये बता रहे हैं कि एक तरफ, अब फिर से याद रखो, फील्ड मार्शल आर्मी के अंदर होता है, एंड मार्शल जो है अपना एयर चीफ मार्शल जो है हमारा, इसके इंडियन एयरफोर्स में है। सो यहाँ पर बता रहे हैं कि सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनको, आर्मी जनरल्स हैं, जिनको ये इतना 5 स्टार रेटिंग का मिल चुका है इन आर्मी, और इन एयरफोर्स सिर्फ एक ही है, विच इज अर्जन सिंह जी, जिनको ये पोजीशन, उस लेवल का पोजीशन मिला है। नाउ नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, ये काम करने में बिलीव करते हैं। सिंह वॉज नॉट ओनली फियरलेस पायलट बट ऑल्सो हैड प्रोफाउंड नॉलेज। मैंने पहले ही बोला आपको कि ये बहुत ही नॉलेज वाले, बहुत ही इतनी पढ़ाई इन्होंने की थी और उसी बेस पे वो इतने बेहतरीन लीडर बने थे। प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट एयर पावर एंड अप्लाइड इट इन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज। सिंह हैड assiduously led the IF during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force, though it was better equipped with American support. His most, फिर से quotation आया, फिर his most outstanding contribution was during the war. Said Kak, तो फिर से ऊपर जो कपिल जी है उन्हीं ने फिर से ये कोटेशन नीचे दिया। तो यहाँ पे पहले तो ये इसमें बोला है कि उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स को सक्सेस होने नहीं दिया, और 65 में इंडियन एयरफोर्स को इतना सुपरबली हैंडल किया कि हम वो वॉर जीत गए थे। हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अमेरिकन सपोर्ट था, उनके पास इक्विपमेंट अमेरिकन सपोर्ट से था, फिर भी सिंह इतने पावरफुल, इतने स्मार्ट, इतने बेहतरीन लीडर थे कि इन्होंने अपनी उस हार्डवर्क से, अपनी उस बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन से हमें वॉर जिताई थी। इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, ये कोटेशन में था। कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर, कमेंडिंग यानी तारीफ करना, वाई बी चौहान जो कि तब के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा था, फिर से कोटेशन आया, कोटेशन यानी उनके एग्जैक्ट वर्ड्स जो बोले गए हैं उनके बारे में। एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन, quite efficient and firm, unexcitable but a very able leader. So चौहान जी भी तब के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो उनके बारे में तारीफ कर रहे हैं कि वो ज्वेल ऑफ अ पर्सन है, यानी कि एक नायाब ज्वेल जो होता है, कोई भी रूबी या पर्ल ऐसा ज्वेल जो होता है, दिस इज ज्वेल ऑफ अ पर्सन, बहुत ही बेहतरीन पर्सन है। बोलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, उनको देख मतलब यू वोंट फील, ही इज नॉट काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, मेरे ख्याल से होंगे थोड़े से, लेकिन एक एबल लीडर थे, उनको पता था लीडरशिप कैसे करते हैं। In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support missions during the crucial Impal campaign, and later assisted the advance of the Allied forces to Yangon, that is Rangoon. So, अब ये पूरा क्या है, इसके अंदर देखो पूरा टेक्निकल बात है, फिर से ये सारी बातें आपको अलग अलग नहीं पता होगी तो आपको ये सेंटेंस नहीं समझेगा, पैराग्राफ नहीं समझेगा। सबसे पहले स्क्वाड्रन वो होता है एक पूरा ग्रुप जो हमें संभालने दिया जाता है कि आप इनको लेके आगे लीड करेंगे। अब आरकान कैंपेन जो आप देख रहे हो, आरकान कैंपेन वो कैंपेन था जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे थे, तो ब्रिटिश इंडिया में हम लोग सोल्जर्स थे, आर्मी वाले जो थे, एयरफोर्स वाले जो थे, वो लोग ऑब्वियसली बात है दूसरी कंट्री से लड़ते थे। तब जापान और ब्रिटिश का काफी क्लैश होता था। सो बर्मा में, दैट इज आज की तारीख में म्यांमार जो होता है, वहां पे कैप्चर, वहां पे कौन ज्यादा कैप्चर करे, तो जापान वहां से आते जा रहा था और ब्रिटिश यहां से उसको फाइट बैक कर रहा था। सो आरकान कैंपेन इज द कैंपेन जहां पे बर्मा पे ये लोग कैप्चर करने के पीछे लड़ाई चल रही थी, जिसके अंदर इन्होंने बहुत बेहतरीन
भूमिका निभाई थी और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तब के ब्रिटिश इंडिया ने भी इनको बहुत बेहतरीन अवार्ड दिया था। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज फीट ही वॉज अवॉर्डेड, देखो मैंने अभी आपको बोला कि उनको डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, दैट इज डीएफसी, ये एक अवार्ड दिया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, यूके, यूनाइटेड किंगडम्स वाले ये ब्रिटिशर्स लोग ने ये अवार्ड उनको दिया था। उन्होंने ये जो हासिल किया था, हिज फीट यानी कि ये जो मुकाम हासिल किया था जापानी वालों से लड़के, वहां पे बर्मा में पोजीशन हमारी स्ट्रांग की थी तभी, फॉर ब्रिटिश इंडिया मतलब। ऑन द स्पॉट तुरंत बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो तुरंत उनको ये जो फीट जैसे ही हासिल की, उनको तुरंत ऑन द स्पॉट डीएफसी अवार्ड दिया गया। तभी के जो अलाइड कमांडर थे, अलाइड यानी, अलाइड का मतलब होता है किसी के साथ, अलायंस यानी कि किसी के साथ मिक्स, तो हम तभी ब्रिटिश इंडिया हम लोग मिलके जापान से लड़ रहे थे। ओके, तो हम लोग अलाइड फोर्स हो गए, दो लोग साथ में मिले, दो कंट्री साथ में मिले यहाँ पे। ओके, सो द फर्स्ट इंडियन पायलट टू रिसीव इट, तो ये पहले इंडियन पायलट हो जाएंगे। इसके पहले सिर्फ डीएफसी जो है, ये ब्रिटिशर्स का अवार्ड है, वो उनको ही दिया जाता था। जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा था, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश लोग ने जैसे लॉर्डशिप का टाइटल दिया था, नाइटहुड दिया था। सो वैसे यहां पर अर्जन सिंह जी को पहले इंडियन है जिनको डीएफसी, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का अवार्ड दिया गया। सिंह वाज सिलेक्टेड फॉर द अंपायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स, क्रैनवेल, ये ब्रिटेन में ट्रेनिंग अकेडमी एक तरह से आप बोल सकते हो, वहां के लिए उनको सिलेक्ट किया गया था जब सिर्फ ये 19 इयर्स के थे। तो उन्होंने ब्रिटेन में अपनी पढ़ाई की है, एयरफोर्स की पूरी स्टडी वहां पे की है, रॉयल एयरफोर्स अकेडमी में। ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969, अब डायरेक्ट बता रहे हैं वो रिटायर कब हो गए, 1969 को रिटायर हो गए, आफ्टर द वॉर ऑफ 64-65, पाकिस्तान के साथ हमारा जो वॉर हो गया, चाइना के साथ हमारा वॉर जो, उसके बाद ये रिटायर हो गए थे 69 में। सिंह वॉज बोर्न ऑन, अब डिटेल चालू, ऊपर पूरा एक पैराग्राफ आ गया, एक पेज का, जिसके अंदर ओवरऑल पहले बता दिया, अब डिटेल में जा रहे स्टार्टिंग से। सिंह वॉज बोर्न ऑन 15 अप्रैल 1990, मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1990 में इनका जन्म हुआ था। लियालपुर, जो आज पंजाब में, तब पंजाब होता था, लियालपुर पंजाब होता था, आज की तारीख में वो पाकिस्तान में पड़ता है, तब हमारा इंडिया पाकिस्तान मिक्स था, मर्ज था, राइट। सो आज की तारीख में फैसलाबाद नाम की जगह है वो पाकिस्तान में। एंड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट मॉन्टगोमेरी, एंड जो आज की तारीख में फिर से पाकिस्तान होता है। His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes in the northwestern frontier provinces as a member of number 1 RIAF squadron, that is again Royal Indian Air Force Squadron. So इनका पहला, जब वो ग्रेजुएट हो गए थे, उनका स्टडी कंप्लीट किया था, उन्होंने सबसे पहले कमीशन किया था वेस्टलैंड वापिती बाईप्लेन्स। बाईप्लेन्स मैंने आपको ऑलरेडी पता, बाईप्लेन्स आर द प्लेन्स बाय, बी आई मतलब बाय, देखो मोनो, बाय, ये सारे वर्ड्स आपको, ट्राई यानी 3, सो बाय यानी 2, तो बाई प्लेन्स यानी कि 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जिसके, वो वाले प्लेन्स इन्होंने उड़ाए थे तभी। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि टुवर्ड्स पाकिस्तान और कश्मीर, जो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर होता है हमारा। आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट विद अ न्यूली फॉर्म्ड नंबर 2 RIAF squadron, where the marshal flew against the tribal forces, he later moved back to number 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. He was promoted to the rank of squadron leader in 1944. So अब देखिए, नंबर 1 नंबर 2 ये क्या है, मतलब तभी की सबसे पहली स्क्वाड्रन बनी थी ये। हम लोग सिविल सर्विसेज ब्रिटिश लोग ने आके चालू किया था, ये हम लोग ने नेवी फॉर्म करना, आर्मी फॉर्म करना, ये चालू हुआ था, सिविल सर्विस तब चालू हुए थे। तो ये पहले स्क्वाड्रन के अंदर पहले थे RIF, दैट इज इंडियन एयरफोर्स, तभी के रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ओके, रॉयल वर्ड आया मतलब ब्रिटिश के टाइम का था वो, रॉयल इंडियन एयरफोर्स पहले स्क्वाड्रन में पहले थे। उसके बाद वो 2 में वो शिफ्ट हुए थोड़े से समय के बाद, और फिर वापस से 1 में आ गए फ्लाइंग ऑफिसर की पोजीशन लेते हुए, और तब उन्होंने हॉकर हरिकेन, ये हॉकर हरिकेन इज अगेन एक तरह का प्लेन होता है, वो चलाया, उड़ाया मतलब। ही वॉज प्रमोटेड, अब 1944 में उनको स्क्वाड्रन लीडर बना दिया गया, वो इतने बेटर हो चुके थे फ्लाइंग ऑफिसर के बाद, स्क्वाड्रन लीडर उन्हें बना गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो लिख के रखा है साइड में, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और फिर स्क्वाड्रन लीडर बन चुके हैं वो 1944 में। For his role in successful leading the squadron in combat, he was awarded Distinguished Flying Cross in 1944. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, DFC उनको मिल चुका था। अगस्त 15 में
1947 he achieved the unique honor of leading a fly past. देखो अगस्त 15 क्या है अपना, ओके 1947 क्या है, इंडिपेंडेंस डे। तो ये पहले इनको ये ऑनर मिला है कि दिल्ली रेड फोर्ट से पूरा झुंड लेके उड़ के जाना, दैट इज कॉल्ड फ्लाई पास्ट। फ्लाई पास्ट कहा जाता है, सब पूरे प्लेन्स उड़ के ऊपर से जा रहे हैं, एंड जो ऊपर एयर में वो लोग जो करतब करते, यू नो कलर्स, झंडा कलर ये करते, ये सब जो होता है उसे फ्लाई पास्ट कहा जाता है। तो ये पहले वो है जिन्होंने वो लीड किया था जब हमें इंडिपेंडेंस 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया था। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, अब वो स्क्वाड्रन लीडर के बाद नेक्स्ट क्या है पोजीशन देखिए, विंग कमांडर है। विंग कमांडर बन गए। ही अटेंडेड, अब वो फिर से आगे पढ़ाई करने गए, रॉयल स्टाफ कॉलेज यूके में गए। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। और जैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद उनको अंबाला में, हरियाणा में, अंबाला में हमारा बेस है जहां पे ट्रेनिंग होती है, एयरफोर्स वालों की ट्रेनिंग होती है, वहां पर उनको ग्रुप कैप्टन बना दिया गया, विच इज इक्विवेलेंट टू द कैप्टन इन जो नेवी में कैप्टन कहा जाता है, उस लेवल का पोजीशन होता है ग्रुप कैप्टन इन एयरफोर्स। 1949 ही वाज प्रमोटेड, अब देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। 1949 he was promoted to the rank of air commodore and took over as air officer commanding, that is AOC, of an operational command which later came to be known as Western Air Command. So ये अब 1949 में उनको और प्रमोट कर दिया गया था, एंड फिर वो पोजीशन कही जाती थी वेस्टर्न एयर कमांड। वेस्टर्न एयर कमांड यानी कि टूवर्ड्स पूरा उतना रीजन उनको संभालना है, ओके। एंड उन्हों को ये देखिए कितना 47 49 लाइक 2 इयर्स के अंदर ही उनको इतना प्रमोशन मिला। इट मींस वो इतने बेटर थे, वो अपने काम में इतने बेटर थे, वो इतने पोटेंशियल वाले थे, वो इतने यू नो इतना गोल ओरिएंटेड थे कि हमारी गवर्नमेंट उनको ये पोजीशन देते जा रही थी। सिंह had the distinction of having the longest tenure as a AOC. AOC ऊपर हमने देखा एयर ऑफिसर कमांडिंग। सो इनका सबसे लंबा टेन्योर, यानी कि सबसे, ये ऐसे इंसान है जिन्होंने सबसे लंबा काम किया है एज अ AOC ऑफ ऑपरेशनल बेस। ऑपरेशनल बेस यानी जहां पर मेन बेस होता है वहां पे पूरा ऑपरेशन का जिम्मेदारी किसका होता है, एयर ऑफिसर कमांडिंग। कमांडिंग यानी कमांड करता है वहां पे, ठीक है, उतना एयरफोर्स एरिया में। इनिशियली आफ्टर हाँ स्टार्टिंग में पहले 49 से 52 में थे, और फिर वापस से 57 टू 61 में उन्होंने एयर ऑफिसर कमांडिंग का पोजीशन संभाला था। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, अब देखिए वाइस मार्शल हो चुके थे, ही वाज अपॉइंटेड एज द AOC इन सी, दैट इज इन चीफ हो जाएगा, ठीक है, ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 62 वॉर, 62 वॉर जो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं कि इंडो पाकिस्तान वॉर, ही वाज अपॉइंटेड द डेप्यूटी चीफ। तो देखिए डेप्यूटी चीफ अब बन चुका है, वो एयर स्टाफ के डेप्यूटी चीफ बन चुके हैं, एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन 63। तो नेक्स्ट ईयर ही वाइस चीफ बन गया। डेप्यूटी होता है, वाइस होता है, और फिर मेन होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी। अगर प्रेसिडेंट होता तो डेप्यूटी, तो डेप्यूटी वर्ड हमेशा वाइस के नीचे आता है। तो ये थोड़ी ट्रिक अगर आप याद रखो, डेप्यूटी वाइस वर्ड टर्म वाइस यूज होता है, और उसके बाद मेन जो टर्म होता है जैसे कि प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट उसके नीचे, डेप्यूटी उसके नीचे हो जाता है। तो यहां पर डेप्यूटी चीफ थे, फिर वाइस चीफ बन चुके हैं, अभी वो वाइस चीफ बन चुके हैं, ठीक है। ही वाज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा। तो जॉइंट एयर ट्रेनिंग यानी 2-3-4 अलग अलग लोगों के मिक्स ट्रेनिंग जो होती है, दैट इज इंडियन एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स यानी कि अगेन ब्रिटिश, रॉयल याद रखो, रॉयल यानी ब्रिटिश वालों की रॉयल एयरफोर्स, एंड RAAF दैट इज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। ये तीनों जनों की कॉमन ट्रेनिंग प्रोसेस जो होती थी, एयर ट्रेनिंग जो होती थी, इनके ये कमांडर रह चुके हैं, इनको उन्होंने पूरा संभाला है, कमांड किया है। On August 1, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force Arjan Singh took over reins of IAF. तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रेंज ऑफ हाईएंस यानी कि जो वो घोड़े की जो लगाम होती है वो हाथ में आ जाना, वैसा इसका मीनिंग होता है। टुक ओवर द रेंज यानी पूरा कंट्रोल उन्होंने, इंडियन एयरफोर्स का पूरी जिम्मेदारी अब इनकी है। ही इज द फर्स्ट पर्सन इन दैट at a time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges. और वो टाइम था जब खुद एयरफोर्स में इतने चेंजेस आते जा रहे थे, एंड वो भी एक न्यू चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर होते जा रहे थे। सिंह was the first air chief to keep his flying currency till his CAS rank. तो फ्लाइंग करेंसी क्या होती है, बेसिकली आप कितना स्किल्ड होते जा रहे हो, देखा है आपने ऊपर कि वो कितनी पढ़ाई करते गए, तभी जाके वो इतने आगे बढ़े।
कहीं भी ऐसे पोजीशंस आर्मी वगैरह जो भी कहीं पे भी पोजीशंस पाने के लिए आप अपने आप को जितना बेटर करते जाते हो, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट, अपने आप को बेटर करते जाते हो आप, उस बेसिस पे आप उतना आगे पहुंचते हो। तो ये वो व्यक्ति है जो मतलब उन्होंने अपने लाइफ टाइम तक 98 इयर्स के थे जब इनकी डेथ हुई थी, तब तक वो इतने एक्टिव थे, तभी तक वो इतने एक्टिव थे। इन्होंने कभी अपनी पढ़ाई, कभी अपना स्किल्स डेवलप करना नहीं छोड़ा था। सो हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट, तो बहुत बड़ी बात होती है 60 अलग तरह के प्लेन्स उड़ाना, सब में टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रही है। ओके, तो ये 60 डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हो, फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर पीरियड से लेके, बाई प्लेन से लेके आज के कंटेम्पररी ग्नैट्स एंड वेम्पायर्स, ये नाम है, ग्नैट्स एंड वेम्पायर्स आर द नेम्स ऑफ द प्लेन्स, अलग अलग तरह के जो एयरक्राफ्ट है। एंड फ्लोन अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, जैसे कि सुपर कॉन्स्टलेशन, ये भी नाम है, सुपर कॉन्स्टलेशन इज द नेम ऑफ एयरक्राफ्ट। ये सारे वो उड़ाना जानते हैं, सब उड़ाना जानते हैं, बहुत बहुत ही बेहतरीन बड़ी बात है। In 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam, जब पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ ये किया, तब with an armored thrust targeted at the vital town of Angkur, Singh led IAF through the war with courage, determination and professional skill. तो जब पाकिस्तान ने हम पे हमला चालू किया, तब सिंह ने आईएएफ का कंट्रोल लेते हुए उनको इंस्पायर करते हुए एंड अपने डिटर्मिनेशन, करेज के साथ प्रोफेशनल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वॉर में हमें जिताया। He inspired IAF to victory, उन्होंने जीत दिलाई despite the constraints imposed on the full scale use of Air Force combat power। हालांकि उनको सारे पावर्स यूज करना अलाउड नहीं था, कॉन्स्टेंट्स यानी रेस्ट्रिक्शंस था होना, तो उनको रेस्ट्रिक्शंस थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हमें बड़े ही स्किलफुली वॉर जिताई, विक्ट्री दिलाई। सिंह वाज अवॉर्डेड पद्म विभूषण for his astute leadership of the Air Force during the war. Subsequently, in recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of CAS was upgraded, and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of Indian Air Force. तो अब जो उनको इतनी बेहतरीन लीडरशिप के लिए, जो वॉर में उन्होंने लीडरशिप दिलाई, उनको सेकेंड हाईएस्ट, पद्म विभूषण इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया जाता है, पहला भारत रत्न है, तो सेकेंड लेवल पे जो पद्म विभूषण है, वो अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया इनकी बेहतरीन शार्प इंटेलिजेंट लीडरशिप के लिए वॉर के टाइम पे, और तब जाके उनको पहला एयर चीफ मार्शल बाद में बनाया गया इंडियन एयरफोर्स का। He remained a flyer to the end of his tenure, वो हमेशा फ्लायर एक थे ही, वो मतलब प्लेन तभी भी चलाते थे अपना पूरा लाइफ तक, जब तक वो थे इंडियन एयरफोर्स में। विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस यानी कि जो हमारे बाउंड्रीज होती है, कंट्री की बॉर्डर्स होती है, वहां पे लोगों को जा जाके, हमारी जो बेस है, बेस कैंप्स है, वहां जाके, दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड बेसिस, बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसा, तो फॉरवर्ड एकदम टूवर्ड्स, जहां पे बाजू में फिर अब आगे दूसरी कंट्री चालू हो जाएगी वैसा। सो फॉरवर्ड बेसिस पे यूनिट्स और सबको जाके मिलते थे एंड मोटिवेट करते थे। लीडरशिप बहुत बेहतरीन, लीडरशिप के लिए माने जाते हैं ये बहुत ज्यादा। He retired in अगस्त 1969 में ये रिटायर हुए। उसके बाद से उन्हें एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड का उन्होंने संभाला। एम्बेसडर क्या होता है? एम्बेसडर क्या होता है? किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाना। तो यहां पर टू स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड के लिए एम्बेसडरशिप उन्होंने हासिल की, वो रिप्रेजेंट करने गए थे। आफ्टर दैट ही वाज लेफ्टिनेंट, उसके बाद वापस रिटर्न वो आ गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इनको दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, सो वहां पर गवर्नर ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी दिल्ली का पूरा एक कमांडिंग, जो भी डिसीजंस लेने इंपॉर्टेंट, उनको बनाया गया 89 से 90, दैट इज ओनली 1 ईयर के लिए वो गवर्नर रह चुके हैं। Having been a source of inspiration to all the personnel of armed forces through the years, the government conferred the rank of Marshal of the Air Force upon Arjun Singh in January 2002, and 2002 में सबसे ऊपर वाला मार्शल, सिर्फ जो मार्शल रैंक बोला जाता है, which is the 5-star equivalent of Indian Air Force and equivalent to the Army। तो आर्मी में जो सबसे हाईएस्ट वाला है, वैसे यहां पर एयरफोर्स में सबसे हाईएस्ट मार्शल। तो वो मैंने आपको जैसे बोला, देखो 2002 में मिला था, ये रिटायर 69 में ही हो चुके थे। ओके, फिर भी ये काम करते रहे रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स एंड एवरीथिंग। गवर्नमेंट को हेल्प करते रहे, गवर्नमेंट को गाइड करते रहे, डिफेंस में गाइड करते रहे, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला, मार्शल का पोजीशन मिला, जो कि सबसे हाईएस्ट है। ओके, मार्शल ऑफ द
Air Force upon Arjun Singh in Jan 2002, making him the first, pehla or only 5-star rank officer with Indian Air Force. Okay, so that was a simple, खाली रीडिंग का ये था, एक स्केच था, पर्सनल स्केच था, एक फैक्ट फाइल था एक पर्सन के बारे में, इंस्पायरिंग, आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि आप भी इससे इंस्पायर होके, आपको अगर इंटरेस्ट आए तो आप भी एयरफोर्स वगैरह में ज्वाइन हो सकते हो एंड बेहतरीन काम कर सकते हो। आप स्किल जितना डेवलप कर, कभी भी लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। कोई एज नहीं है लर्निंग रुकने की। कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए, अपने आप को बेटर करते रहना चाहिए। गुड लीडरशिप, ये सारी चीजें तभी आती है जब हम एजुकेशन मीन्स लर्न करते जाते, कुछ ना कुछ अपने आप को डेवलप करते जाते। तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है एंड दैट वाज ऑल फॉर द चैप्टर नंबर 3। होप आपको समझ में आया होगा, होप आपको मजा आया होगा एंड थैंक यू ऑल माय सपोर्टर्स, थैंक यू ऑल जो मुझे कमेंट्स करते हैं एंड आई फील रियली गुड। एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कीप सपोर्टिंग गाइस, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। जल्दी ही नेक्स्ट और वीडियोस बनाते रहूंगा मैं एंड अपलोड करते रहूंगा। प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट।